सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और यहाँ पर एक वीडियो शूट करा था, तो वो जो डांस का क्लिप लगाया ना, वो मैंने क्या शॉर्ट वीडियो शूट करे थे। तो ये ड्रेस मैंने पहनी थी और ये मॉर्निंग वॉक पर गए थे, तब ये सामान लेकर आए हैं। और ये देखिए पापड़ वगैरह और भिंडी है और खीरा है, सर्फ है, चावल है और बिस्किट हैं। तो ये सामान लेकर आए, तो इनको मैं चटनी करके अलग अलग रख रही हूँ और सब्जियों को धोऊंगी। अभी 32 बार का फार्मूला चल रहा है और 17 किलो मैंने वेट लॉस किया है। वो सभी क्लिप मैंने फर्स्ट में लगा दी है आपके साथ। मेरे वीडियो होपफुली आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है और आपका लाइक और सब्सक्राइब करने का एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं लगती है, एक पैसा नहीं लगता है। तो आप लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक करने से हमारा हौसला बुलंद होता है और उससे कोई लेना देना नहीं है लाइक से। और फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप ग्रुप पे मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। यहाँ मैंने चिड़िया के दाना पानी की व्यवस्था कर दी है। तरबूज काट के रख रखा है, वो खाती है चोंच मार मार के। और आपने देखा ही है कि मैंने क्या क्या रखा है, रोज ही रखती हूँ। और यहाँ पानी डाल दूंगी गमलों में और 1 लोटा पानी मैं दरवाजे पे डालती हूँ। 32 बार के फार्मूले में आपको ओनली चबा चबा कर खाना है। इतना चबाना है, इतना चबाना है कि मतलब कि वो एकदम से पानी बन जाए, लिक्विड बन जाए। उसके बाद में आपको गले में से नीचे उतारना है। और आपको सलाद ज़्यादा खाना है, दही छाछ का प्रयोग करना है, लेकिन दही छाछ आपको शाम को नहीं खाना है, नहीं तो इसके दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। कभी कभी लाभ के बजाय नुकसान हो जाता है अगर रात को खाया जाए तो। और सलाद खाइए खूब सारा चबा चबा के। अगर आपके पास खीरा और टमाटर नहीं है तो प्याज तो सबके घरों में अवेलेबल होता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, प्याज सभी रखते हैं, तो आप प्याज भी खा सकते हो। और छाछ गाँव में भी मिल जाती है, शहर में भी रेडीमेड मिल जाती है बनी बनाई पैकेट में। और आप चाहो तो घर पर दूध लाके जमा सकते हो, और गौशाला का हो या डेयरी का दूध हो, सब जमा के आप छाछ बना सकते हो। मिक्सी में चला के हाथ से भी बना सकते हो। और गांव में तो गाय भैंस बकरी वगैरह पालते हैं, तो दही छाछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो दही छाछ का बहुत ज़्यादा उपयोग कीजिए। मोटा अनाज खाइए। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी रोटी खाइए। बेजड़ की रोटी खाइए। अगर आपको ज्वार बाजरे की रोटी ऐसे पसंद ना हो तो मिक्स कर लीजिए उनको और फिर बनाइए। यहाँ दैनिक दिनचर्या मेरे जो है चल रही है। और ये मैंने चेंज करे हैं भगवान जी के पीतल के बर्तन यहाँ पर लगाए हैं और स्टील के मांजने में लिए हैं। और अब पीतल का जब खराब हो जाता है तो फिर स्टील का लगा देती हूँ, और स्टील का हो जाता है जब पीतल वाला लगा देती हूँ। तो ऐसे ही मैं करती हूँ यहाँ पर। जय हो भगवान जी की, सभी देवताओं की जय हो। और भगवान जी के दर्शन करा रही हूँ, तो आप भी कर लीजिए हमारे भगवान जी के दर्शन। अगर भगवान जी तो सभी एक होते हैं, हमारे तुम्हारे क्या होता है, सभी एक ही होते हैं। तो जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। ये यहाँ पर बालाजी टीलाजी महाराज का दीपक लगा रही हूँ मैं। तो जय हो बालाजी महाराज और टीलाजी महाराज, दयाल महाराज की जय हो। और ये जो सामान आपको पीछे दिख रहा है ना, ये सामान गाइस मेरे फर्नीचर लगा हुआ है, बहुत सालों पुराना फर्नीचर, लेकिन आज भी इतनी चमक और इतनी शाइनिंग है फर्नीचर में। लेकिन मेरी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, कंधे में दर्द है, इस वजह से मैंने ये रैक के लगवा रखी है। तो इसी में सामान रखती हूँ जरूरत का, डेली यूज का। बाकी जो काम में नहीं आता है वो फर्नीचर में रखा हुआ है। और 32 बार का फार्मूला अगर आप अपनाओगे नहीं तो इसके चमत्कारी परिणाम देखकर आप चौंक जाओगे। आपका वेट लॉस हो जाएगा। और 17 किलो मैंने भी ऐसे ही वेट लॉस किया है। और आप जो है सब्जियां ज़्यादा खाइए, रोटी कम खाइए, है ना। और बेजड़ की रोटी खाइए। बेजड़ का आटा आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, उपलब्ध है। और आप चाहो तो 7-8 धान मिक्स करके या 4-5 धान मिक्स करके आप जो है बेजड़ का आटा पिसवा सकते हो। और यहाँ पर मैं सब्जी बनाने का जो वो कर रही हूँ, यहाँ पर दालें में मिक्स दाल बनाऊंगी। और तेज पत्ता मैं सब दालों के अंदर रखती हूँ, ताकि उससे होता क्या है कि तेज पत्ता रखने से दाल खराब नहीं होती है। आप चाहो तो माचिस की तूलियाँ भी डाल सकते हो,
कई कई जने जो है इसके अंदर लौंग और काली मिर्ची भी डाल देते हैं, तो जैसे जिसकी इच्छा। कई लोग साबुत माचिस की डिब्बी रख देते हैं, कई जने नीम की पत्तियों को सुखाकर वो डालते हैं, तो उससे क्या है कीड़े नहीं लगते हैं। और यहाँ पर मैंने सामान भी फ्रिज में रख दिया है और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और जो नीम गिलोय और नीम की गोली खाती हूँ। और अभी जामुन बहुत सीजनेबल फ्रूट है, अभी मिल रहा है, तो आप जामुन का उपयोग कर सकते हो। और अगर जामुन ना हो तो जामुन की गोली खा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जामुन नहीं था तो मैंने जामुन की गोली खाई है, और नीम गिलोय की गोली मैं कोरोना से खाती आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोलियां खा ली है। और सुबह सुबह आप नींबू पानी पीजिए, एक गिलास में आधा नींबू निचोड़ के। चाहो तो आप शहद मिला सकते हो, लेकिन पानी गुनगुना होना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करोगे ना तो वो फायदे की जगह नुकसान करेगा। यहाँ पर मैं सब्जियां काटने की तैयारी कर रही हूँ, जो आपको दिख ही रहा है। वीडियो मेरा चलता जा रहा है व्लॉग, और मैं आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में आपको बस यही है कि चबा चबा कर खाना है। एक रोटी लेनी है, उसके छोटे छोटे से टुकड़े तोड़ने हैं, कवे गस्से तोड़ने हैं, और फिर उनको 45 मिनट तक चबा कर आपको खाना है। लिक्विड वाली सब्जियां ज़्यादा खाइए, और सब्जियों में चूर मसल के फिर आप रोटी खाइए, है ना। तो बस यही है सीक्रेट। और अभी जामुन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सीजनेबल फ्रूट आप अभी खा सकते हो। मैं सर्दी में अमरूद खाती हूँ, और अभी जो है मैं जामुन खाती हूँ। मुझे जामुन बहुत ही पसंद है, और जामुन और अमरूद ये दो ही चीज़ें मुझे फ्रूट में पसंद है, बाकी और फ्रूट मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैं फ्रूट के नाम पर ये काचरी, जो फ्रूट काकड़ी होती है ना, मुझे ये भी पसंद है। काचरी छोटी छोटी, तो आप इनको भी छोटी मोटी भूख में खा सकते हो। जब आपको भूख लगे तो आप खीरा ककड़ी, ये फूट काकड़ी और टमाटर, और आप अभी नाशपाती, जिसको वनस्पति बोलते हैं, वो आ रहा है, लीची आ रही है, आलू बुखारा आ रहा है, जामुन आ रहा है। आप कुछ भी, अगर डायबिटिक पेशेंट हो तब भी आप डॉक्टर की सलाह से ये सब खा सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल शुगर होती है। मेरे तो पहले बंद थी, अभी साल भर से मेरे शुरू करी है डॉक्टर ने। तो नेचुरल शुगर खाने के लिए मुझे डॉक्टर ने अलाउ कर दिया है। और पपीता रामबाण है पेट के लिए। पपीता दस्तावर होता है, बहुत गर्म होता है, तो पपीते का उपयोग आपको करना चाहिए। और पपीता प्रेग्नेंट लेडी को खाने के लिए मना किया जाता है, तो आप अगर प्रेग्नेंट हो तो पपीते का उपयोग, आप वेट लॉस करना चाहते हो तो पपीते का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप पपीता थोड़ा एहतियात बरत के ही खाइएगा। बाकी जो नॉर्मल लेडी हैं वो पपीता खा सकती हैं, और डायबिटीज में भी पपीता खाया जा सकता है। जूस की बजाय आपको जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कैसा भी जूस हो, किसी भी तरीके का जूस हो, आप उसमें चीनी का उपयोग करोगे तो चीनी शरीर के लिए बहुत ही जो है हानिकारक है। उसकी जगह आप गुड़ और शहद का उपयोग कीजिए। और चीनी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जूस ना खा के आप फ्रूट खाइए काट कर, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है। और यहाँ पर मैंने राइस बनाए हैं, तो राइस मैंने मांड निकाल कर बनाए हैं, तो मैंने उनको चलनी पे डाल दिया है। थोड़े ठंडे हो जाएंगे, और घी लगा के उसको कैसरोल में, घी थोड़ा सा डाल के आधी चम्मच या 1 चम्मच और मिला के वो कैसरोल में या कटोरे में रख दूंगी, भगोनी में। और यहाँ पर मैंने अरहर की दाल बना रही हूँ, तो अरहर की दाल में थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल और धुला हुआ मसूर भी मिलाया है। उससे क्या है, थिकनेस आती है, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है दाल, थिकनेस हो जाती है। पानी अलग और दाल अलग ऐसे नहीं जाता है। अगर अपन ओनली अरहर की दाल बनाएंगे तो टेस्ट भी सही नहीं आता है, और जब तीनों चीज को मिक्स करते हैं तो उसका टेस्ट भी, स्वाद भी बढ़ जाता है। और आप लहसुन और प्याज से इसका छोंक लगा सकते हो, हरी मिर्ची और हरा धनिया भी डाल सकते हो अरहर की दाल में, और घी से इसका छोंक लगा सकते हो। बहुत ही जो है, या रिफाइंड का तेल में घी मिला के लगा सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। और जीरा और हींग का या लहसुन का, जैसे भी आपको पसंद हो, आपकी फैमिली खाना पसंद करे वैसे आप तड़का लगा सकते हो। और यहाँ पर जो अभी मैं बता रही थी ना, पेपर रोल है, जो स्वामी जी ने वेस्ट रोल दुकान पर काम आता है, तो वेस्ट था वो लाके घर पे दे दिया है कि है ना, आप इसमें रोटी रैप किया कीजिए, क्योंकि पेपर में करते हैं ना तो काले काले शब्द छप जाते हैं। और अपन जो दूसरे वाले रैपर में करते हैं तो उसमें क्या है, वो पसीना छोड़ देता है।
फॉयल पेपर की बात कर रही हूँ मैं, कि फॉयल पेपर में अगर रोटी हानिकारक होती है और वो पसीज भी जाती है, पानी छोड़ देती है। यहाँ मैंने दही छाछ रख दिया है, दाल रख दूंगी, थोड़े से राइस खाएंगे तो राइस रख दूंगी, तो टिफिन तैयार है। सैलेड रख दिया है और 1 स्पून रख दूंगी और पेपर में रख के और रोटी को थैली में रैप कर दूंगी, रख दूंगी थैली के अंदर। और ये टिफिन पैक है हमारा, तो बस स्वामी जी आएंगे और टिफिन ले जाएंगे। जब उनके पास टाइम होता है ना, तब तो वो घर पे खा लेते हैं, और जब टाइम नहीं होता है और बिजी होते हैं या शॉप पर भैया नहीं होते हैं और रुकने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो फिर वो वहीं पर टिफिन ले जाकर खाते हैं, ताकि वहाँ कस्टमर को अटेंड भी कर लेते हैं। यहाँ अमेजोन से मेरा पार्सल आया है, तो चुन्नी वगैरह आई है ना। और 32 बार का जो फार्मूला है या वेट लॉस जर्नी का जो सीक्रेट थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, क्लिप भी मैंने आगे शेयर कर दी है। बस आज के लिए इतना ही, आगे जो है मैं व्लॉग के बारे में बोल रही हूँ। यहाँ ये चुन्नी मंगवाई है, बहुत ही रिजनेबल सस्ती चुन्नी है, आप यकीन भी नहीं करोगे। ये मात्र 165 की चुन्नी है, और बीज मंगवाए थे तो वो उस डिब्बी में बीज आए हैं, तुरई के बीज थे वो। और ये अभी सीजनेबल जामुन आ रहा है, आम आ रहा है। आप अगर टमाटर के बारे में सोचोगे, प्याज के बारे में सोचोगे कि प्याज और टमाटर बहुत महंगा हो रहा है, तो जो आम का सीजन है वो निकल रहा है, तो जल्दी जल्दी आम मंगवाइए, खाइए, जूस बनाइए। और दशहरी आम में जो ये छोटे छोटे आम है जो चूसने वाले हैं, इनको चूसिए। अभी आम का सीजन है और फिर ये साल भर बाद ही आएंगे, तो आप मजा लीजिए, लुत्फ लीजिए अभी आमों का। और टमाटर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। टमाटर की जगह अपन अमचूर पाउडर या केरी का उपयोग भी कर सकते हैं सब्जी में, या सूखी काचरी होती है ना, उसको पीस के भी आप उपयोग में ला सकते हो, वो भी खट्टापन देती है। यहाँ मैंने मल्टी कलर ड्रॉर ऑर्डर करी थी अमेजोन से, लेकिन ये इस तरीके की गंदी सी ड्रॉर आ गई है, तो मैंने उसको वापस रिटर्न पे लगा दिया है। अब मैं उसको यूज में नहीं लूंगी। यहाँ बेटे ने पिज्जा ऑर्डर किया है, तो यम्मी यम्मी पिज्जा, चलिए खाते हैं। एक टुकड़ा 1 पीस मैं खाती हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले ब्लॉग में मिलेंगे। और मैंने किसी के बारे में वीडियो बनाए हैं 2-3, तो इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने सब कुछ शेयर किया है, कम्युनिटी भी शेयर की है, तो आप जाकर वॉच कीजिएगा। इससे पहले वाले ब्लॉग में शायद समझदार को इशारा काफी है, और अब आगे से मुझे परेशान नहीं किया जाएगा। खुद करेगी वो लेडीज और नहीं रिश्तेदारों से परेशान करवाएगी। थैंक यू सो मच।